मैं मोहम्मद शौकत मुगल डिस्ट्रिक्ट सीरत कमेटी की तरफ से ज़िला की आवाम से मुखातिब हूँ। ज़िला की तमाम आवाम को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ज़िला के टाउन के अंदर पाई जाने वाली 5 मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज के औकात के बारे में ये तफसील बता रहा हूँ कि मरकज़ी जमा मस्जिद रामबन 6:30 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। मस्जिद रहमत व जदीद मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज सुबह के 8 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद शरीफ मैत्रा में ईद उल अज़हा की नमाज 9:30 बजे अदा की जाएगी और चंद्रोग की मस्जिद शरीफ में सुबह ईद की नमाज 7:30 बजे अदा की जाएगी। लिहाजा तमाम तार लोग नमाज ईद की अदायगी के फ़ौरन बाद कुर्बानी की तरतीब के सिलसिले में बड़ी एहतियात के साथ उसी तरह मामूल की वो कुर्बानी जिनमें छोटे जानवरों का ज़्यादा कसरत है ख़रीदारी की जाए ताकि आप इस अजीम फरीज़े को अदा कर सकें। और तरतीब कुर्बानी में मेरी तमाम साहिब निसाब उन लोगों से ये दरख्वास्त है कि मुस्तहिक लोगों तक इसका हिस्सा पहुँचाया जाए, क्योंकि हम एक दूसरे के घरों में जो कुर्बानियों को बेचने का नज़म कायम किए हुए हैं उससे ज़्यादा मुस्तहिक वो लोग हैं जिनको साल में कभी कभार ही ये नसीब होता है। लिहाजा मेरी तमाम आइम्मा मसाजिद व दीगर उलमाए कराम व तमाम तर ज़िला की मसाजिद के उन सदूर व ज़िम्मेदार उन लोगों से ये मेरी अपील दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की बेहतियाती से अपने आप को पाबंदी के साथ इस फरीज़े को अंजाम देने के लिए अहदबंद करें ताकि किसी किस्म की भी कोई ऐसी बद इंतज़ामी ना हो जिसकी वजह से हमें और आप सबको परेशानी हो। ज़िला इंतज़ामिया ने उसके लिए मखसूस इंतज़ाम किए हैं जिनमें बिजली, पानी, ट्रैफिक व दीगर तमाम तर इन सहूलियात की फराहमी के लिए ये इंतज़ाम किए हुए हैं। लिहाजा ज़िला की तमाम तर आवाम को ईद उल अज़हा के इस फरीज़े में जिसमें कुर्बानी बहुत अहम फरीज़ा है के लिए मैं आप सब हजरात से फिर एक बार दरख्वास्त इल्तिजा करता हूँ कि कुर्बानी का ज़ौक़ पैदा करें। मुझे नहीं लगता आज हमारे ज़िला में कोई भी लोग ऐसे होंगे जो कि कुर्बानी के हिसाब से इसमें ना आते हों। साहिब निसाब लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा है। लिहाजा आप सब लोग कुर्बानी के इस अमल के सिलसिले में पूरी कोशिश करके, जिसमें अभी 3 दिन बकाया हैं कुर्बानी का, ये अमल किया जाए। इस अजीम दिन पर कुर्बानी के इस अमल के साथ साथ एक दूसरे के लिए दुआओं का अहतमाम किया जाए, जिसमें अपने रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने ज़िला के लिए, तमाम तर ऐसे लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं उनके लिए दुआओं के साथ साथ अमन, खुशहाली और भाईचारे की दरख्वास्त और उसके अहतमाम भी किए जाए ताकि हम खुशियों के साथ आने वाले दिनों में तमाम तर ऐसे लम्हात को गुजारें जिनमें हम और आप मिलकर मुआशरे के लिए कुछ कर सकें। वस्सलाम।